प्यारे मोहल्ले में और प्यारा रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। किचन में हो गई थी बहुत गर्मी, तो हमने सोचा क्यों ना खुली फिजा में आके बैठे। इस वक्त थोड़ी कराची में गर्मी कम हो जाती है, बेहतर हो जाता है मौसम, और कराची में ना जितनी भी गर्मी हो, मजे की बात ये कि हवाएं जो चलती है ना वो सब बैलेंस कर देती है। मुझे बताएं कि आप कौन से शहर में बैठकर हमारी इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे हैं, या दुनिया के किस मुल्क में हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। बताएं हमें कॉल्स पर, मैसेजेस पर। आपके सामने हमारा फोन नंबर भी आ रहा है, उस पर कॉल भी कर सकते हैं, और हमारे दीगर जो सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं वहां पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप हमारी ट्रांसमिशन कहां से देख रहे हैं। हम मौजूद हैं बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बच्चों के साथ बच्चों के प्यारे प्यारे कौन से अंकल हैं? अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और आपने इतना ठंडा रंग पहना हुआ है, आपको देखकर ही ऐसे फील हो रहा है कि वाह तो गर्मी कम है। वो अभी आपने जैसे कहा कराची में इतनी गर्मी है आजकल, लेकिन तो हवा देख रहे हैं, लेकिन हवा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये ना बरकत की हवाएं होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये हवाएं रहमत है, वरना इस गर्मी में हमारा क्या हाल होता। तो अल्लाह ताला मौसम के साथ साथ हमें दिखाते हैं कि देखो मेरा रहम, ये रमजान की फिजाएं, ये खूबसूरत हवाएं। बाबर अंकल वी आर वेरी, देखें भाई इस सेगमेंट में बाबर मेरे भाई से अंकल बन जाते हैं, क्योंकि सब बच्चों के ही अंकल होता है ना। तो बाबर भाई, बाबर अंकल, कौन सी आज कहानी आप हमें सुना रहे हैं? राबिया, आज की कहानी कल से बिल्कुल ऑपोजिट है। ओह जी जी, कल हमारी कहानी क्या थी, किसको याद है? सबर की कहानी थी। और उसमें कौन सी बर्ड के बारे में बात हुई थी? मुर्गी, बतख। मुर्गी की होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मतलब एक चीज चेंज की, उन्होंने मेहनत की, उसको बत्तख बनाया, तुमने फिर मुर्गी बना दी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था ना, मैंने कहा भी था कि आज जो अंडा फेंटा जा रहा है वो मुर्गी का है या बत्तख का है, और उन्होंने कहा बत्तख का फेंटते हैं, हमने तो मुर्गी का फेंटा है भाई अंडा। जी अच्छा बताएं, वो सोने का था या नॉर्मल? बड़े प्यारे फूल लगा के आई हो बालों में दोनों तरफ, ये रियल फूल तो नहीं है ना? अच्छा लग रहा है वैसे ये हेयर स्टाइल। क्या बोल रही है, पूछो भाई इससे। बहुत प्यारी लग रही है हुरैन। ये दोनों ना, ये सच के बहन भाई नहीं है, ये सिर्फ हमारे उस रमजान वाले प्रोमो में बने थे बहन भाई, लेकिन ये सच में ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं जैसे बहन भाई हैं। बाबर अंकल सुना दे कहानी, इनकी बातें नहीं खत्म हो रही। बिस्मिल्लाह। तो आज का टॉपिक सबसे पहले हमने सोचा इसको, उसके ऊपर बात करने की टॉपिक है क्या? जी बताइए। वो है दुआ। दुआ। अब रमजान का महीना है, रमजान में दुआएं कबूल होती हैं। जितनी अल्लाह से दुआएं मांगते रहेंगे उतनी अल्लाह से चीजें मिलती रहेंगी, हमारे सारे काम आसान होते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है दुआ। बच्चे बताएं कि बाबर अंकल को बताएं कि क्या क्या दुआ करते हैं। आप क्या दुआ करती हो? घर में मतलब बरकतें हो। आप क्या दुआ करते हो भाई? वाह क्या आंसर है। हमारे घर में बरकत हो। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सच सच बताओ क्या चाहिए अल्लाह मियाँ से? कोई एक चीज बहुत फेवरेट जो अल्लाह मियाँ से चाहिए। दुआएं। अल्लाह मियाँ से दुआएं चाहिए। राबिया, उसने कहा था मेरे से नाम का मतलब ही पूछ लेना मेरा। अब तो छोटे से बेबी हो ना, बड़े होगे तो मम्मा पिटाई करके नमाज पढ़ाएंगी, अभी तो चिल करने का टाइम है बेटा, अभी तो बड़े तो हो जाओ। हुरैन आप क्या मांगती हो दुआ में अल्लाह से? आपको क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हमारा एक स्विमिंग पूल वाला घर हो। सुने यार, मैं चाहती हूँ हमारा स्विमिंग पूल। इतनी छोटी सी ख्वाहिश। स्विमिंग पूल का क्या करोगी? कराची में तो गर्मी है ना, आधे शहर में तो पानी नहीं आता, फिर क्या करोगी? स्विमिंग पूल खाली पड़ा होगा। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रही, इसको माइक दे दो। हाँ मैं तो उसमें पानी डालती रहूंगी तो पानी आएगा नहीं है? रो रो के आ जाएगी। स्विमिंग गॉगल्स भी है। ओह माय गॉड, मैं स्विमिंग गॉगल्स भी है, मतलब पानी भाई बहुत वीआईपी बेबी है। कॉस्ट्यूम भी है। स्विमिंग पूल लगा देना, जब बारिश होती है तो पानी भरता रहेगा। स्विमिंग पूल का नहीं पता है भाई, ये बहुत वीआईपी बच्चा है, इसको स्विमिंग पूल का पता है। हाँ बच्ची है, बच्ची। आप पठान में बात करते तो बच्चा बोलता है ना। हाँ तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें अल्लाह मियाँ से? मैं दुआ मांगता हूँ कुरान पाक के लिए। कुरान पाक के लिए दुआ मांगते हो? क्या कुरान पाक याद हो जाए मुझे? हिफ्ज कर रहे हो इसलिए ना? जबरदस्त, माशाल्लाह भाई। देखिए हर टाइप के बच्चे अवेलेबल हैं इस एक्सप्रेस मोहल्ले में। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम सबके माइक बंद कर दें, बाबर अंकल का माइक खुला रखें। बाबर अंकल बताएं। अच्छा भाई, कहानी शुरू करते हैं आज दुआ के ऊपर, और ये बहुत ही सबक आमोज और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ये असल जिंदगी से रिलेटेड कहानी है। अच्छा जी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक अपना फैक्टर डाल दिया, मगर ये है असल कहानी। ओके। अच्छा भाई, एक हमारा बड़ा प्यारा सा लड़का था, उसका नाम था फजल। फजल नाम था। क्या नाम था? फजल नाम था। फजल रहता था अपनी अम्मी के साथ। ओके। अकेला।
अब फजल को एक हर वक्त एक बेचैनी रहती थी कि वो जब भी कोई काम करने जाता था तो अपने दोस्तों को देखता था, वही दोस्त काम करते थे और उन दोस्तों के सारे काम हो जाते थे और वो अपने उसी काम में फंसा रह जाता था। फजल फंस जाता था और वो परेशान होता था कि यार मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो अब वो रोज़ाना अपनी अम्मी से इस बात रात को जब घर आता था अम्मी से कहता था, अम्मी आज ये काम करने की कोशिश करी लेकिन ये काम भी नहीं हो सका, इसमें भी फंस गया। तो अब उसकी अम्मी ने अब उसकी अम्मी उसके लिए दुआ करती थी। अब जैसे मैंने कहा ना, दुआ से अल्लाह सारे काम आसान करते हैं। हाँ शरीयत। अम्मी ने उसकी दुआ ये की कि या अल्लाह, ऐसे हाथ उठा के, या अल्लाह मेरे बेटे के काम आसान कर, उसको सीधे रास्ते पे लगा दे और उसकी मदद फरमा। ये उसकी माँ ने, और माँ की दुआ तो फिर डायरेक्ट कबूल होती है, सबको पता ही है। तो एक दिन फजल से उसकी अम्मी ने कहा, बेटा तुम भी अपने लिए दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे काम आसान करें। और वो फजल, अच्छा सॉरी बताना भूल गया, फजल जो था तंदूर का काम भी करता था। ये मिस हो गया। हाँ, तो वो तंदूर का काम करता था और रोटी बनाता, तंदूर में रोटियां लगाता था। गुड है। तो वो रोटियां लगाता था। तो वो एक दिन अपने अल्लाह से उसने रात को उठ के दुआ की, या अल्लाह मेरे लिए मेरे काम आसान कर। और वो निकल चला। अब वो सुबह निकला और वो रास्ते में जा रहा था तो उसकी एक बड़े बुजुर्ग से मुलाकात हुई। किससे हुई? बड़े बुजुर्ग से मुलाकात हुई। अब वो बुजुर्ग ने उसको एकदम से रोक दिया। अब वो बुजुर्ग कहाँ से आए थे ये किसी को नहीं पता, वो अल्लाह ने भेजे थे। हाँ क्या? ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ भाई पूछो। बुजुर्ग कितने साल के थे? इम्पोर्टेंट सवाल पूछे, ट्रांसमिशन आगे बढ़ ही नहीं सकती अगर इसको ये ना पता चले कि बुजुर्ग कितने। तुम कितने साल के हो? 9। वो 90 इयर्स के। ठीक है, 90 साल के बुजुर्ग थे। 90 साल के इतने बड़े थे भाई। मैंने बाबर अंकल से एक कलाम भी सुना है, इसलिए पहले कहानी खत्म होनी चाहिए। 4 साल के, ठीक। 90 साल के बुजुर्ग थे। अब वो फौरन से उन्होंने उसको रोका, पूछा बेटा तुम्हारे चेहरे को मैं देख के मुझे पता चल गया कि तुम परेशान हो, क्या परेशानी है? तो वो लड़का फजल जो है बड़ा परेशान हो गया कि अंकल को कैसे पता चल गया बुजुर्ग को। तो बोला, जी बुजुर्ग जी, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने बोला, क्या है अपनी परेशानी मुझसे तुम बता सकते हो, शायद मैं उसका हल निकाल लूँ। उन्होंने बोला, जी मैं आपको बता सकता हूँ, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी क्या पता कोई बात मेरे लिए सही रास्ता बन जाए। उसने कहा, बुजुर्ग जी मैं रोज़ाना घर से निकलता हूँ, तंदूर पे रोटियाँ लगाता हूँ। जब भी रोटियाँ लगाने जाता हूँ मेरे काम नहीं बनते, मेरी रोटियाँ नहीं बिकती और मेरे सारे साथ के लोगों के सारे काम बन जाते हैं। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। जी राबिया। अब उसने ये बुजुर्ग से कहा, तो बुजुर्ग ने कहा, ये तो बिल्कुल छोटा सा मसला ही नहीं है, ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। अगर मैं तुमसे एक इस मसले का हल बताऊं तुम करोगे? उन्होंने बोला, जी बुजुर्ग जी मुझे ज़रूर बताइए। उन्होंने कहा, तुमने रोज़ाना जब तुम जाओ तंदूर पे, तुमने अपनी जितनी रोटियां, जितनी माल बेचना है वो बेचो, एक अपनी रोटी लेकर अल्लाह के नाम पे सदका कर दो, अल्लाह के नाम में दे दो। उसने बोला, बस इतना सा काम करना, चैरिटी, ये चैरिटी करनी है। क्यों? तुम सदका करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे सारे काम अपने जिम्मे ले लेंगे। उसने बोला, ठीक है ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है। वो चल पड़ा। अब इस तरह उसने इस बुजुर्ग की बात मान ली और रोजाना उसने ये काम करना शुरू कर दिया। कई साल गुजर गए इसी तरह। हाँ भाई क्या था, भूल गया मैं सवाल। उसने कितने साल काम किया? कितने साल का था, कितने साल काम किया? तुम बेटा मैथ्स तुम्हें बहुत पसंद है ना, प्लस माइनस। 5 साल। अच्छा 5 साल तक वो यही चीज करता रहा। रोजाना एक रोटी वो किसी को अल्लाह के नाम पे सदका कर देता था। फिर बताएं हालात बदले या नहीं? फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता हालात तब्दील होना शुरू हो गए, उसके घर के उसके काम आसान होना शुरू हो गए, उसकी आहिस्ता आहिस्ता दुकान बढ़ना शुरू हो गई। और ये बुजुर्ग को मालूम नहीं था। तो एक दफा कई सालों बाद बुजुर्ग का उसकी दुकान के पास से गुजर हुआ। तो उस बुजुर्ग ने देखा कि वहाँ इतनी बड़ी, जितनी बड़ी स्विमिंग पूल वाली दुकान जो हुरैन को चाहिए थी, हाँ। और इतनी बड़ी जितनी बड़ी हमारी एक्सप्रेस मार्केट है, इतनी बड़ी उसकी दुकान बनी हुई थी। एक्सप्रेस मोहल्ला बना हुआ मोहल्ला। फिर बुजुर्ग ने क्या किया? तो बुजुर्ग ने देख के सबसे पहले फौरन से अंदर गए देखने के ये उसी फजल की दुकान है या किसकी है, क्योंकि यहाँ पे फजल का पहले छोटा सा तंदूर हुआ करता था। बुजुर्ग जब अंदर गए तो देखा इतना रश लगा हुआ है, लोगों का ढेर है, शीरवाल हाउस बन चुके हैं वहाँ पे, बल्कि और हर किस्म के खाने भी हैं। एक्सप्रेस रोटी
गुड है यार। एक्सप्रेस शीरमाल हाउस। एक्सप्रेस शीरमाल हाउस, वहाँ पे निहारी भी मिल रही है, बिरयानी भी मिल रही है, हर तरह के खाने, और इतना रश लगा है कि लोगों की लाइनें लगी हुई है। जबरदस्त। तो वो बुजुर्ग फौरन से फजल के पास आए, पूछा पहचाना मुझे? तो फजल ने फौरन से चौंक गया, बुजुर्ग जी आपको कैसे मैं ना पहचानूं? आपके ही रास्ते पे चलता रहा, आज 5 साल गुजर गए, आपकी ही बात मानता रहा, और आज देखें मेरी अल्लाह ने छोटी सी तंदूर की दुकान को कितना बड़ा कर क्या दिया। बात है। तो फजल तो वाली दुकान। तो, दुकान हो गई। तो बुजुर्ग ने कहा तुमने क्या किया? उसने कहा बुजुर्ग जी जो आपने कहा था, रोजाना आता था, 25 रोटियां मेरे हाथ में थी, 25 के बजाय 24 बेचता था, एक अल्लाह के नाम पे सदका कर देता था। अल्लाह ने मेरा हाथ थामा, मेरे घर के सारा घर भी तब्दील हो गया, मेरी अम्मी भी खुश हो गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम आसान हो गए। तो कितना इम्पोर्टेंट है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमने हर वक्त हर लम्हे किससे दुआ मांगनी है? अल्लाह से दुआ मांगनी है। और जब भी आप कोई पूछो। काम स्टार्ट करें, हाँ, जब भी हम पता है ना कोई काम स्टार्ट करें तो हम हमेशा ढूंढते हैं कि यार कोई अच्छा सा बिजनेस पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ जरा अच्छे से काम कर सकूंगा, पैसे ज्यादा कमाऊंगा, बिजनेस पार्टनर की लक मेरे साथ शामिल हो जाएगी। बट आपको पता है फिर क्या होता है? अगर आप बिजनेस पार्टनर बना लें अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला को तो कोई मुनाफा नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं जो मुझे बिजनेस पार्टनर बनाएगा और मेरे बंदों को मुनाफा देगा, अब मैं उसके मुनाफे में इतनी बरकत पैदा करूंगा कि उसके दिन बदल जाएंगे। तो अल्लाह ताला के लिए 100 सवाब जैसा होता है। वाह। अल्लाह ताला सवाबों को डबल ट्रिपल कर देते हैं, अल्लाह ताला बहुत सारा सवाब देते हैं। अब हम चाहते हैं कि बच्चों की बातें तो चल रही है, लेकिन जी ये आपने ये बात की ना, हाँ। जब बाबा ने भी जब अपना शुरू किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने अपना मेरी पार्टनरशिप अल्लाह के साथ होगी। है। और मैंने ये मौलाना तारिक जमील साहब से सुना, जुनेद भाई से सुना, और मुझे वाकई लगा कि उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से आपने निकालने पैसे और वो सीधा सीधा आपने अल्लाह की राह में देने, फिर आप देखें कि कैसे तरक्की करते हैं। आई हैव सीन दैट वी बस चले छोड़े वो बातें साइड पे। लेकिन अच्छा अभी थोड़ी सी बातें बंद, क्योंकि अभी मैं फरमाइश कर रही हूँ मेरी जान, अभी हम फरमाइश करेंगे बहुत प्यारे से कलाम की, और बाबर अकल हमें सुनाएंगे मेरा दिल बदल दे, जो जुनेद भाई का मेरा सबसे पसंदीदा कलाम है, 2 लाइनें। आज मेरा बिल्कुल गला भी बैठा हुआ है। इतनी फरमाइशें है ना लोगों की, बहुत फरमाइश है। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा क्योंकि आपने कह दिया गला। और टॉपिक भी देखें, दुआ से दिल भी बदल जाते हैं, दिन भी बदल जाते हैं। ये माइक दे दो शहरियार, माइक। अच्छा भाई, सब साथ मिलके पढ़ेंगे ना? सब खामोश, सबको याद है? साथ में। कौन सी है? जी। मेरा दिल बदल दे, सबको याद है ना? बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। राबिया, मैंने आपकी मोहब्बत में सुनाई और आज गला बिल्कुल बंद। क्या बात है, क्या बात है जी। जो मुझे आंटी बोलेगा उससे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं राबिया मैम, अब ये लोग ना हर किस्म के लफ्ज निकालेंगे ताकि मैं इनकी बात सुनूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी अच्छी चीज मैंने आपको बतानी है। पहले मुझे सारे बच्चे बताएं, सुन लेती हूँ तुम लोग की बात, कौन दिन में कितनी दफा टूथब्रश करता है? कब कब? सुबह और रात सिर्फ? हाँ, 2 बजे नहीं, 2 बजे क्या होता है? 2 बजे कितनी दफा? 3 बजे। अच्छा, what I would suggest is वैसे कि हमें 2 टाइम्स नहीं, हमें खाने के बाद जरूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं ना दांत में। और हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर कोलगेट के गिफ्ट हैम्पर्स, क्योंकि कोलगेट बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के लिए।
जो अंदर से तो स्ट्रांग है, लेकिन उनके जब दांत स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर मजा आएगा, क्योंकि दांत स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग। कोलगेट टूथपेस्ट में मौजूद होता है क्या? अमीनो पावर। क्या होता है? अमीनो पावर, जो दांतों को बनाता है 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग। डायनासोर के टीथ देखे है ना? यस, बहुत ज्यादा स्ट्रांग डायनासोर। जब खाना हम ठीक से चबाते हैं ना, जब च्यू ठीक से करते हैं ना, फिर हमें एनर्जी मिलती है। जब हम ठीक से नहीं चबाएंगे, डायनासोर के दांत, यस, लेकिन हमारे छोटे छोटे दांत भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं विद कोलगेट टूथपेस्ट, जिसका मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रही हूँ। इसके अंदर टूथपेस्ट भी है और आपके खेलने के लिए बहुत चीजें भी हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, बच्चों की बातें खत्म नहीं होंगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी मेहमान, आज की बड़ी प्यारी मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे गपशप करेंगे, डालडा किचन मास्टर की तरफ जाएंगे। सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। जब तक मैं इन बच्चों की बातें सुनती हूँ। हाँ बताओ भाई। जी 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 बोलिए।